विश्वासरूपिणौ आभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। ऑनलाइन मानस गोष्ठी में जुड़े हुए समस्त विद्वज्जन श्रोताजन, अभी हम दूसरी लिंक पर आदरणीय वर्मा जी के द्वारा बहुत ही सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, हम भी भाग्यशाली हैं। इन सब को जोड़ने का श्रेय जो आदरणीय पटेल जी ने विगत कई वर्षों से लिया है। हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन इस लिंक के माध्यम से बहुत लोगों से परिचित हुए, बहुत विद्वानों से परिचित हुए, उनसे हमको बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए आदरणीय पटेल जी को साधुवाद, जो इन्होंने यह भागीरथ प्रयास किया है। तो आइए पिछले लिंक में रावण अवतार की कथा हम लोग संक्षिप्त में सुनने का प्रयास किए। रावण के अत्याचार से पूरा संसार त्रस्त हो गया। मुख्य रूप से देवता लोग रावण से परेशान हो गए और धरती मां रावण से परेशान हो गई। रावण का एक सूत्री कार्यक्रम रहा है कि वह सुबह गदा लेकर उठता था और जहां तहां योद्धा ढूंढता था। मेरे लायक, मुझसे लड़ने योग्य योद्धा कहाँ है? आप वहीं उठी धावहीं रहे न पावहीं, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। देवता लोग रावण से बचने के लिए मीटिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि रावण से कैसे बचा जाए। और जब रावण को पता चलता है कि देवता लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो रावण गदा लेकर के आता है। और तब तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण आवत तके मुसकोहा। रावण को क्रोधित गदा लेकर आते हुए जब देवता लोग देखते थे, देवन तके मेरु गिरी खोहा, तो देवता लोग रावण के डर के कारण गुफा में घुस जाते। गुफा के दरवाजे तक रावण जाता है, लेकिन गुफा के अंदर नहीं घुस सकता। विद्वानों ने बहुत सुंदर बात कहा कि गुफा, छोटी सी कोई गुफा हो, उसमें घुसने के लिए मनुष्य को, व्यक्ति को झुकना पड़ता है, लेकिन रावण झुकना नहीं जानता और देवता लोग बच जाते थे। तो सबसे ज्यादा परेशान देवता लोग रावण से थे। और दूसरा, धरती मां परेशान थी। तुलसीदास जी लिखते हैं, आज धरती व्याकुल हो गई, डर गई, धरती कांपने लगी। अतिशय देखी धर्म गए हानि ग्लानि, और परम सभीत धरा अकुलानि। इस प्रकार से ना कोई कथा वार्ता हो रहा है, धर्म ज्ञान की चीज नहीं है, निर्मूल कर दिया गया है धर्म को। तो धर्म के ग्लानि देख करके, हरास देख करके धरती मां कांपने लगी, डर गई और कहने लगी कि मैं बोझ से लदी जा रही हूं, मैं लदी जा रही हूं बोझ से। कहा, किस चीज का बोझ है आपको? धरती मां से पूछा गया, आपके ऊपर बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़े बड़े पहाड़ आपके ऊपर स्थित है, समुद्र है, बड़े बड़े 5 स्टार बिल्डिंग्स है,
बहुमंजिला बिल्डिंग्स है, इनमें से इनका भार आपको सबसे अधिक लगता है। धरती माँ ने कहा इन पहाड़ों का भार, इन वृक्षों का भार, इन समुद्रों का भार, इन बहुमंजिला भवनों का भार तो मुझे रंच मात्र नहीं लगता। अच्छा, पहाड़ों का भार तुम्हें बिल्कुल नहीं लगता? बोले नहीं। तो कहा सबसे ज्यादा वजनी तुम्हें कौन लगता है? तो धरती माँ ने कहा अरे गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, और जस मोहि गरु एक परद्रोही। धरती माँ कहती है जितना मुझे वजनी परद्रोही व्यक्ति लगता है उतना ना तो पर्वत लगता है ना समुद्र लगता है, कोई भी मुझे इतना वजनी नहीं लगता जितना परद्रोही व्यक्ति लगता है। परद्रोह से, दूसरे से द्रोह करने वाले, अकारण द्रोह करने वाले जो व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा वजनी लगता है। तो अब यदि रामचरितमानस में हम देखें कि सबसे ज्यादा परद्रोह करने वाला व्यक्ति कौन है, तो उत्तर होगा सबसे ज्यादा परद्रोह करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है रावण। ये हम नहीं कह रहे, उन्हीं के घर के लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा परद्रोह करने वाला। देखिए कई सरकार के 5 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम हमने देखा, लेकिन रावण का 1 सूत्री कार्यक्रम था परद्रोह परद्रोह परद्रोह। ये उनकी धर्म पत्नी मंदोदरी तब कही जब रावण वध हो गया और रावण के शव को घेर करके रानियां रो रही हैं, मंदोदरी इत्यादि रानियां। उस समय मंदोदरी कहती है कि रावण तुमने जन्म से लेकर मरण तक एक ही काम किया। बोले क्या? आ जन्म तेरे पर द्रोहरत पापोघ में भय तन अयम। मंदोदरी कहती है दशानन आपने केवल परद्रोह ही किया जन्म से लेकर मरण तक, और परद्रोह करते करते तुम्हारा शरीर पापमय हो गया। आ जन्म रे पर द्रोहरत पापोघमय भय तन अयम। तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम्। मंदोदरी कहती है तुम्हारा शरीर जो है परद्रोह करते करते पापमय हो गया, ऐसे पापात्मा को भी अपना धाम राम ने भेज दिया, इसलिए ऐसे राम को बारंबार नमस्कार। तो कहने का अर्थ ये हुआ धरती पर भार सबसे ज्यादा ये पृथ्वी, ये समुद्र, ये बहुमंजिला भवन नहीं है। पृथ्वी का भार यदि सबसे बड़ा कोई है तो परद्रोह करने वाला व्यक्ति है जैसे रावण। तब क्या किया जाए? तब पृथ्वी माता सभी देवताओं के पास गई, ब्रह्मा जी के पास गई, आप कथा सब जान ही रही। और ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मेरा भी कोई बस नहीं चल रहा है, इसलिए चल सब लोग चलें। और धरती माँ गौ के रूप धारण करके सब देवताओं के साथ जा करके निवेदन किया कि क्या किया जाए। तो कहा भगवान से मिला जाए। तो भगवान है कहाँ? किसी ने कहा भगवान क्षीर समुद्र में है, किसी ने कहा भगवान साकेत में है। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान कहीं नहीं है, वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान शंकर ने कहा कि देवताओं कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर जगह भगवान विद्यमान है। ऐसा नहीं हो सकता कि छत्तीसगढ़ में भगवान की मात्रा कम हो, उत्तर प्रदेश में भगवान की मात्रा ज्यादा हो। भगवान हर क्षेत्र में हर जगह सर्वत्र रूप से विद्यमान है। तो प्रकट कैसे होते हैं? तो कहा प्रेम से प्रकट होई मैया, वो प्रेम से प्रकट होते। एक प्रश्न कभी कभी उठता है कि जब भगवान हर जगह विद्यमान है, समान रूप से विद्यमान है, तो हम अयोध्या, हम वृंदावन ऐसे तीर्थ स्थानों में क्यों जाएं? तो विद्वानों ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये अर्धाली भी तो है कि प्रेम से प्रकट होते हैं। वहां अयोध्या में भगवान श्री राम प्रेम के द्वारा प्रकट हो चुके हैं,
भगवान कृष्ण वृंदावन में प्रेम के द्वारा प्रकट हो चुके हैं, इसलिए उस स्थान का महत्व ज्यादा है। तो भगवान शंकर ने कहा कि ईश्वर हर जगह समान रूप से व्याप्त है, वो प्रेम से प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान की स्तुति किया जाए तो भगवान निश्चित रूप से प्रकट होंगे और हमारी समस्या का समाधान। तो आप पंक्ति जानते हैं, सभी देवता मिलकर गौ रूप में पृथ्वी माता के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। ये स्तुति लंबा चौड़ा स्तुति, स्तुति का मतलब होता है भगवान की प्रशंसा। भगवान की प्रशंसा जब किए, लंबा चौड़ा स्तुति देवताओं के द्वारा, गौ माता के द्वारा हुआ, तब आकाशवाणी हुई। जिस पंक्ति पर हम चर्चा करने चाहते हैं, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया कि जानी डर पहूं मुनिषी सुरेशा, और तुम ही लागी धरी हो नर बेसा। आकाशवाणी में प्रभु ने कहा कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, हे मुनियों, हे सिद्धों, हे देवताओं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ही लाग धरी हो नर बेसा, मैं तुम्हारे कारण नर वेश धारण करूंगा। भगवान का वास्तविक वेश नर वेश नहीं, भगवान का कोई रूप नहीं होता, वो तो निर्गुण भगवान है। तो और सगुण और निर्गुण का विवाद चलता रहा, भगवान सगुण है कि निर्गुण है। तो विद्वानों ने बहुत सुंदर बात कहा, उन्होंने कहा कि भगवान ना तो साकार है और ना ही निराकार है। तो कहा क्या है, ना साकार है ना निराकार है, तो क्या है, वो तो भक्त के भावना से तदाकार है, वो तो भक्त के भावना से तदाकार है। जब भक्तों को जरूरत पड़ी कि पृथ्वी को हिरणाक्ष चोरी करके ले गया, कौन पृथ्वी को वापस लाए, तो भगवान बाराह बन गए और अपने तीखे तीखे दांतों से, तीक्ष्ण दांतों से उठाकर पृथ्वी को वापस लाए। जब हिरण्याकश्यप ने यह वरदान मांग लिया कि मैं मनुष्य से मरूं ना देवता से मरूं, इस प्रकार से वरदान जब मांगा, भगवान को नरसिंह बनना, मत्स्य बनना पड़ा, कच्छप बनना पड़ा। तो भक्त के भावना के आधार पर भगवान का अवतार होता है, भगवान का कोई रूप नहीं है। भगवान ने कहा यद्यपि मेरा रूप नहीं है, लेकिन तुम ही लागी धरी ओ नर बेसा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। हे सिद्धों मुनियों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे डर को दूर करने के लिए, भय को दूर करने के लिए मैं मनुष्य शरीर में अवतार लूं। और देखिए रामचरितमानस में एक तरफ रावण है और दूसरी तरफ भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम ने केवल सबके डर को दूर करने के लिए ही अवतार लिया। देवता लोग डर रहे हैं, उनके लिए अवतार लिया। अभी हम द्वितीय लिंग पे कथा सुन रहे थे, शायद विश्वामित्र की कुछ चर्चा हो रही थी। विश्वामित्र इतना बड़े महाज्ञानी होने के बाद भी डर रहे थे, कांप रहे थे राक्षसों के डर से। वह जब यज्ञ करने के लिए बैठते थे तो जिस यज्ञ कुंड में घी डालना चाहिए, उस रक्त कुंड में राक्षस लोग उस यज्ञ कुंड में आकर के रक्त को डाल देते थे। जहां लकड़ी समिधा डालना चाहिए वहां हड्डियों को डाल देते थे, यज्ञ पूर्ण नहीं होता था। बहुत परेशान था विश्वामित्र जी। लेकिन जब दशरथ जी से मांग कर ले गए, अभी हम चर्चा श्रवण कर रहे थे, तो भगवान श्री राम ने जाकर कहा गुरुदेव हमारा अवतार ही हुआ है भय दूर करने के लिए, अब आप एक काम करिए। बोले क्या? प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रात कहा
मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, अरे निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। सुबेरा प्रातः काल होते ही भगवान श्री राम ने डंके के चोट पे कहा, मुनिवर तब डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों भाई आ गए हैं, जाइए निर्भय यज्ञ करिए, देखते हैं कौन कुंड में रक्त डालता है, कौन हड्डी डालता है। तो भगवान भय दूर करने के लिए आए और डंके की चोट में भगवान कह रहे कि जन डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लाग धरियो। और जो व्यक्ति डरता है वो किसी भी काम में सफल नहीं होता। आप ध्यान देंगे, एक हमारे लोकल क्षेत्र में भी कहावत है कि जो डर गया सो मर गया, जो नहीं डर पाता उसे मारना बहुत कठिन। तो भगवान श्री राम एक और प्रसंग ले लें कि हनुमान जी ने कहा कि महाराज ऋषिमुख पर्वत पर एक आपका दास रहता है, तो उसे आप उसके भय को दूर करिए, वो डरा डरा फिर रहा है, पूरे संसार में घूम रहा है। और वो खुद सुग्रीव ने स्वीकार किया। भगवान श्री राम ने जब ये कहा कि सुग्रीव देखो तुम हमारे लिए क्या कर सकते, सुग्रीव ने कहा प्रभु आप चिंता ना करें, सीता जी जहां होगी, जिस लोक में हो, उस लोक से मैं ढूंढ कर ला दूंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि इतने जगह पर कहीं भी मैं फिरे हूँ बिहाला, ऐसा कोई जगह नहीं है का एक आदत है, कोई हाथ जोड़े खड़े रहे रावण के सामने कांपते रहे तो रावण को बड़ा आनंद होता। हनुमान जी महाराज गए। अब हनुमान जी क्यों डरे, हनुमान जी तो हनुमान जी है, निर्भीक होकर बात करने लगे रावण से। रावण ने कहा वानर मुझे लगता है तुम मेरे बारे में जानते नहीं। हनुमान जी ने कहा इसका प्रमाण क्या है। रावण ने कहा जो मुझे जानता है वो सिर उठा करके बात ही नहीं करता, इसका एक ही प्रमाण है, और तुम सिर उठाकर बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। हनुमान जी ने कहा जानने के लिए तो बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं महाराज। रावण नाम जगत जस जाना, लोग जाके बंदी खाना। रावण नाम जगत जस जाना, लोग जाके बंदी खाना। हनुमान जी ने कहा आपको पूरा संसार जानता है, और वास्तव में जितने लोग राम जी को जानते हैं लगभग उतने लोग रावण को भी जानते हैं। रावण विख्यात है, वो कुख्यात है, भगवान श्री राम विख्यात है, अपन कह सकते हैं, लेकिन रावण कौन है मैं नहीं जानता कहने वाले लोग नहीं। हनुमान जी ने कहा महाराज पूरा संसार आपको जानता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। तो कहा तो फिर तुम्हारे देखो ये देवता लोग लाइन से खड़े हैं, ये लोग कैसे कांप रहे हैं मेरे डर से, और तुम नहीं कांप रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि महाराज कब कांपते हैं मुझे बताइए जरा, कब कांपते हैं। तो कहा जब मैं अपने भाव को तिरछा करता हूं ना भृगुटी को, तब ये कांपते हैं। देखो अभी रावण ने भृगु तिरछा किया, तुलसीदास जी लिखते हैं अरे कर जोरे सुरति सिप विनीता,
सकल सभी। हाथ जोड़े हुए देवता लोग लाइन से खड़े हुए हैं। अरुण वरुण कुबेर इत्यादि पवन देवता भी वहां पर खड़े हुए। रावण ने कहा देखो कैसे कांप रहे हैं। हनुमान जी ने कहा अब समझ में आया। रावण ने कहा क्या समझ में आया? इसलिए समझ में आया कि लोग क्यों कांप रहे हैं, इसका कारण रावण आप जानते हो? रावण ने कहा कुछ कारण नहीं है, ये मेरे डर से कांप रहे हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं, ये कारण मुझे पता चल गया। बोले क्या पता चल गया? कि ये लोग क्यों कांप रहे हैं। इसलिए कांप रहे हैं कि ये देवता लोग थोड़ा बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। आपके भृगुटी को इनको देखना ही नहीं चाहिए। आपके भृगुटी को देख कर ये लोग कांप रहे हैं। अब तुम क्यों नहीं कांप रहे हो? हनुमान जी ने कहा मैं आपके भृगुटी को देखता ही नहीं। तो कहा किसी की भृगुटी नहीं देखते? हनुमान जी ने कहा देखता हूं लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं, मैं उसके भृगुटी को देखता हूं। रावण के भृगुटी पिलास और सृष्टि लय होई और सपने संकट परई के कोई। जिनके भृगुटी यदि टेढ़ा हो जाए रावण तो सृष्टि लय हो जाता है, महाप्रलय हो जाता है। उसके भक्त को स्वप्न में भी कोई बिगाड़ सकता है, संकट पड़ सकता है क्या? मैं आपके भृगुटी को नहीं देखता, ये देवता लोग आपके भृगुटी को देख रहे हैं इसलिए डर रहे हैं, और मैं भगवान के भृगुटी को देखता हूं इसलिए मैं निडर हूं। भगवान कृष्ण ने, श्रीमद् भागवत में कथा आती है, माखन चुरा लिया, गोपिकाएं पकड़ करके भगवान कृष्ण को माता यशोदा के पास ले गईं। उन्होंने कहा कौन है महाराज? कवि ने कहा अरे जिनके वक्र भृगुटी के भय से सागर सप्त मचलते देखा। ये वही है, यदि अपने भाव टेढ़ा कर दे तो सातों समुद्र में उबाल आ जाता है, उबलने लगता है। जिनके वक्र भृगुटी के भय से सागर सप्त मचलते देखा और सोई प्रभु को यशोदा के भय से, सोई प्रभु को यशोदा के भय से अश्रु बिंदु मृग ढलते देखा। सोई प्रभु को, जिसके भृगुटी टेढ़ा हो जाए तो सातों समुद्र में उबाल आ जाता है, जिस राम के भृगुटी टेढ़ा हो जाए तो महाप्रलय हो जाता है। वही भगवान कृष्ण आज यशोदा के डर के कारण रो रहे हैं, उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ये भगवान। तो हनुमान जी ने कहा कि रावण, मैं तुम्हारे भृगुटी को नहीं देखता, मैं उसके भृगुटी को देखता हूं जिसके भृगुटी के टेढ़ा होने से प्रलय हो जाता है, इसलिए मैं नहीं डर रहा हूं और बाकी लोग डर रहे हैं। रावण ने कहा पहले बार पाला पड़ा है कि कोई आदमी मेरे पास आए और वो निशंक होकर के रहे। कहा देखे यति असंक सठ तो ही लगता है कि धो श्रवण सुने सी नहीं मोही। तो भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ है वो सबको निर्भय बनाने के लिए हुआ है, चाहे विश्वामित्र जी को निर्भय बनाना हो, चाहे देवताओं को निर्भय बनाना हो, चाहे मुनियों को निर्भय बनाना हो। भगवान जब जंगल में गए तो अस्थियों का ढेर देखा, अस्थियों का ढेर। भगवान ने पूछा ये क्या है? लोगों ने बताया कि निशाचरों ने मुनियों को खा खा करके मांस को तो खा लिया है और हड्डी को इकट्ठा करके ये पहाड़ बना दिया है और देव मुनि लोग कांप रहे हैं। भगवान ने वहां पर
पर प्रण कर दिया कि निश्चर ही न करो मही, अब भुज उठाई प्रण चिन्ह, सकल मुनि न के आश्रम, जाई जाई सुख दिन। भगवान ने कहा कि जानी डर पहू मुनि सीध सुरेशा, अब तुम ही लागी धरी हो नरवेशा। मत डरो, आकाशवाणी में इतनी मधुरता है, क्या बताएं। भगवान की आवाज में इतना सामर्थ्य है, भगवान के हर अंग के सामर्थ्य आप देखिए, चाहे भगवान की कर कमल हो, चाहे भगवान के चरण कमल हो, चाहे भगवान की आवाज हो, चाहे भगवान के नेत्र हो, क्या से क्या हो जाता है। इतना मधुर वाणी से आकाशवाणी हुई, देवता लोग आश्वस्त हो गए, अब प्रभु आएंगे। प्रभु ने कहा कि पहले ही कश्यप पद्धति को वरदान दिया हुआ है, मनुष्य कृपा रूप में वरदान दिया हुआ है, कौशलपुरी में मैं निवेदन कर रहा था कि रावण का जन्म हुआ है संसार को डराने वाले। कुछ विद्वान तो कहते जो संसार को रुलावे वही रावण है, और भगवान का एक कार्य है सबको निर्भीक बनाना, चाहे सुग्रीव हो, चाहे विश्वामित्र जी हो, चाहे सब मुनि हो, सबको निर्भय बनाना। अब एक बात सुनिए, एक प्रसंग ले। हनुमान जी लंका से वापस आए। मैं कह चुका हूं कि जो डर गया सो मर गया, इस सूत्र का ध्यान रखेंगे। जो डर गया सो मर गया, एक कहावत है। हनुमान जी जब वापस आए तो भगवान श्री राम ने लंका की पूरी समाचार पूछी, हनुमान जी ने बताया। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान ये बताओ कि रावण के यहाँ सैन्य व्यवस्था क्या है, कौन सा अस्त्र शस्त्र उसके पास है, इसकी जानकारी यदि देना चाहो तो दो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु उनके शस्त्रागार को तो मैंने जला दिया है, बहुत से शस्त्र अस्त्र नष्ट हो चुके हैं, लेकिन रावण के पास एक अस्त्र कहा जाए या शस्त्र कहा जाए इतना प्रबल है कि जब तक वह अस्त्र अथवा शस्त्र रावण के पास रहेगा, रावण को मारना मुश्किल है। भगवान राम ने कहा ऐसा कौन सा अस्त्र शस्त्र उसके पास है कि जिसके रहते रावण को मारना मुश्किल है। तो हनुमान जी ने कहा उस शस्त्र का नाम है असंग, निडरपना। अच्छा देखिए, कोई आदमी ये प्रेषित करे, ये ढोंग करे कि मैं निडर हूं, अलग बात है। स्वाभाविक रूप से निडर होना, बनावटी निडर होना में अंतर है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज ये रावण जो है स्वाभाविक निडर है, ये बनावटी निडर है। तुलसीदास जी ने कहा ये बनावटी नहीं है, धोखा में मत रहे। त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहरह रावण सहज असंका। त्रिकूट पर्वत के बीच में लंका विराजमान है, त्रिकूट पर्वत पर लंका विराजमान है, वहां रावण स्वाभाविक रूप से असंक है, बनावटी असंक नहीं है। और असंक से बड़ा शस्त्र कोई होता है, जब तक व्यक्ति भयभीत नहीं होगा तब तक उसे मारना बहुत मुश्किल। तो कहा ये असंख्य नाम का शस्त्र रावण के पास है महाराज। अब ये जब तक रावण के पास रहेगा तब तक रावण को मारना बड़ा कठिन होगा। बाकी अस्त्र शस्त्र जो भौतिक अस्त्र शस्त्र है, रासायनिक केमिकल वाले शस्त्र अस्त्र है, उनको तो मैं जला दिया हूं, कोई टेंशन नहीं। तो भगवान ने कहा तुम तो गए थे हनुमान, तो डरा के आना चाहिए था। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कुछ लोगों को तो मैंने डरा दिया है और कुछ लोग बाकी है, ध्यान देंगे। तो भगवान ने कहा कौन कौन लोगों को आपने डरा दिया और कौन कौन नहीं डर रहे अभी तक, ये देखना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा सबसे पहले मैं जब लंका में प्रवेश कर रहा था महाराज, तो एक लंकनी नाम की राक्षसी आई, उसने मुझे चोर भी कहा, मैं देखा कि बहुत असंख्य थी। लंकनी ने मुझे चोर भी कहा महाराज, और इतना असंख्य थी कि मत पूछो महाराज। तो क्या किया तुमने? कहा एक मुष्टिका का प्रहार मैंने उसके ऊपर किया, तब तो उसका जो असंख्य था वो सशंक में बदल गया। असंख्य यानी निडरपना, सशंक यानी डरना। बोले कैसे? कहा मुटिका एक महाकपि हनी, और रुधिर बमत धरनी ठनमन। खून की वमन करते हुए महाराज पृथ्वी पर गिर गई, और जो अभी तक ये कह रही थी
ये जाने सी नहीं मरम सठ मोरा, मोर हार जहां लगी चोरा। चोरों को मैं खाती हूँ, मूर्ख कहीं का मेरा मर्म नहीं जानते। कौन हो तू? और जब मुष्टिका पड़ा महाराज तो मूर्छित होकर गिर गई। तो जब उठी महाराज तो कांपते हुए उठी महाराज। उन्हीं संभारी उठी सोलंका, चोरी पानी करी विनय सशंका। अरे पुनि संभारी उठी सोलंका, चोरी पानी करी विनय सशंका। पुनि संभारी उठी सोलंका। संभल करके इन किन प्रकार लंकनी उठी महाराज, अब हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाने लगी कि कहा मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, देखे नैन राम कर दूता। तो वो डर गई महाराज। और कौन डर गए? तो कहा इनके अलावा छोटे छोटे जितने भी लंका में रहने वाले राक्षस, उन सबको मैं भयभीत कर दिया हूं महाराज। बोले कब से भयभीत हुआ ये? तुलसीदास जी कहते हैं अरे वहां निशाचर रही सशंका, डरे हुए कब से? और जब ते जारी गयम कपिलंका, जब से मैंने लंका को जलाया महाराज, राक्षस लोग भी कंप्लीट डरे हुए। भगवान राम ने कहा कौन कौन बच गए? महाराज मैं लाख प्रयास किया लेकिन रावण के सभा में बैठे हुए लोग, उनके मंत्रिमंडल के लोग महाराज अभी तक नहीं डर पाए। राक्षस लोग डर गए हैं, कोई टेंशन नहीं है, हमारे खानदान से कोई आदमी जाएगा तो उनके बहुत सपोर्ट करेंगे। और हुआ भी यही। अंगद जी जब गए तो बानरों को यही लगा कि वही बानर फिर आ गया जिसने लंका को जलाया था। अंगद जी को पूछना नहीं पड़ा कि रावण के घर किधर है। अरे बिन पूछे मगते ही बताई। अंगद जी पूछ नहीं रहे कहाँ जाना है, कैसे करना है, अपने आप राक्षस लोग कह रहे महाराज इधर ही चले जाओ, सीधा चले जाओ, लेफ्ट मुड़ जाओ, काम बन जाएगा। तो ये डरे हुए हैं राक्षस लोग। और जो रावण के सभासद है, मंत्रिमंडल है महाराज, अभी तक नहीं डरे। क्या करना होगा? कहा छोटे छोटे लोगों को मैं डरा दिया महाराज, बड़े बड़े लोगों को आप डरा दीजिए, बस काम बन जाएगा। आप जानते हैं रावण एक शिखर पर रास रंग कर रहा था, मंदोदरी भी बैठी थी। भगवान श्री राम ने एक तीक्ष्ण बाण निकाला और निकाल करके उस बाण को धनुष में संधान किया और उसको कान तक खींच के छोड़ दिया। और वो बाण गया वहीं जहां पर रावण रास रंग कर रहा था। और बाण ने क्या किया? कर्ण फूल ताटंक सब अवहते एक ही बाण, सबके देखत मही गिरे अमर मन काहू जान। वह बाण गया कर्णफूल जो मंदोदरी के कानों में थी उसको काट दिया, ताटंक को काट दिया और सबके देखते देखते वह आभूषण जो है धरती पर गिर गया। लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला ये कैसे हुआ, क्या हो गया। कुछ लोग कह रहे कहीं से तूफान आया, क्या आया, कुछ पता ही नहीं चला। और अगले पंक्ति तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? अस कौतुक करि राम सर और प्रवश सियाई निसंग, रावण सभा सशंक सब देखी रास रस भंग। ऐसा कौतुक भगवान श्री राम के बाण ने किया। और वापस आगे देखिए, भगवान श्री राम के बाण की एक विशेषता है, आप जानते होंगे, विद्वान सब बैठे हैं, उनका बाण कभी खत्म होता नहीं है। अपने लक्ष्य के भेदन करके भगवान श्री राम के पास वापस आता ही है, निश्चित ये नियम है। इसीलिए हनुमान जी जब गए जीवी मोघ रघुपति कर बाणा ताहि भांत चलियो। महाभारत में हम देखते थे कभी कभी कर्ण के बाण समाप्त हो जाते थे, अर्जुन के बाण समाप्त हो जाते थे, इतने बाण चलाया जाता था कि रथ को पृथ्वी में धसा दिया जाता था। लेकिन भगवान के बाण एक ही बाण काफी है, वो जाता है। तो अस कौतुक करि राम सर और प्रवश सियाई निसंग, रावण सभा सशंक सब देखी रास रस भंग। रावण की सभा आज डर गए, तो लंकनी डर गई हनुमान जी के द्वारा, सभी राक्षस डर गए लंका जलाने से।
और रावण के सभा भी भगवान श्री राम के बाण के द्वारा डर गए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब चिंता की बात नहीं है, भयभीत लोगों को मारना बहुत आसान है और जो निर्भीक व्यक्ति है उनसे जीतना बड़ा कठिन होता है। तो भगवान श्री राम ने टिम घोष किया है कि मेरा अवतार जो है किसी के डर को भगाने के लिए हुआ है। इसलिए देवताओं जानी डर पाहूं मुनिसीथ सुरेशा और तुम ही लागी धरी हो नरवेशा। तो रावण जो है सबको डराने का काम करता है। देवता लोग रावण से भयभीत हैं, वानर लोग भयभीत हैं, रावण बंदी बना करके रखा हुआ है। और भगवान श्री राम का कार्य है निर्भीक बनाना, चाहे सुग्रीव को निर्भीक बनावे, चाहे विश्वामित्र जी को निर्भीक बनावे। तो रावण और इसमें यही अंतर है। तो आज जो प्रसंग आया, धरती माँ बहुत दुखी होकर के देवताओं के साथ मिलकर भगवान की स्तुति की। तो भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि देवताओं जानी डर पाहूं मुनिसीथ सुरेशा और तुम ही लागी खड़ी हो नरवेशा। तुम्हारे लिए मैं नर्तन धारण करूंगा। यद्यपि मेरा कोई रूप नहीं है, मैं निर्गुण निराकार हूँ, भक्त की भावना से तदाकार हूँ, लेकिन तुम्हारे भय को दूर करने के लिए मैं अवतार लूंगा। और भगवान श्री राम ने बिल्कुल रामचरितमानस के आधार पर देखें या अन्य ग्रंथ के आधार पर देखें, सबका भय दूर करना ही भगवान का एक सूत्री कार्यक्रम था। कोई डरे ना, जो सभी आवा सरनाई रखियो ताहि प्राण की नाई, भगवान की दिव्य घोष है। सुग्रीव प्रसंग, विभीषण प्रसंग में भी भगवान ने कहा डर करके जो मेरे पास आया है उसके डर मिटाने का मेरे ऊपर भार है, उसके डर को मैं उठाऊंगा, बाहर करूंगा। सुग्रीव भयभीत था, बाली से भगवान श्री राम ने उसका भय दूर किया। और रावण से भयभीत था विभीषण, उनके भय को दूर किया। इसलिए आज भगवान श्री राम आकाशवाणी में कहते भगवान की आवाज, भगवान की चरण कमल, भगवान के नेत्र ये किसके ऊपर पड़ जाए। आवाज भी मनुष्य शत्रुपा प्रसंग में आया है। आकाशवाणी में जब कहा, आकाशवाणी को सुन करके मनुष्य शत्रुपा के हृदय ऐसे हो गए कि दुबले पतले जो हो गए थे वो हस्त के भार को दूर किया। जो गौ माता कहती है जस मोहि गरु एक परद्रोही, ऐसे परद्रोही रावण का वध भगवान श्री राम ने किया, ऐसा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। आज बस इतना ही, इसके आगे चर्चा कभी करेंगे। ये मंच आदरणीय पटेल जी को सादर सौंप रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक सूचना सभी के लिए कि अगले रविवार को महाराज जी रूबरू होंगे भाटापारा में, आप सभी आमंत्रित हैं और